अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला हिस्ट्री स्टोरी। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि हम आपके लिए इस तरह की खूबसूरत वीडियो लेकर आते रहें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंसानी तारीख में बहुत ही अजीबोगरीब और गंदी सज़ाओं के बारे में बात करेंगे जिन पर यकीन करना बेहद ही मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंसानी तारीख में सबसे बदबूदार और गंदी और गलीज सज़ाएँ जिनको कहा गया उनके बारे में बयान करूँगा। दोस्तों दी डेथ वैन। दोस्तों चाइना सबसे ज़्यादा सज़ाए मौत देने वाला एक मुल्क है। चाइना में टैक्स चोरी करने पर भी इंसान को सज़ाए मौत दी जाती है। दी डेथ वैन दोस्तों चाइना ही में से शुरू हुई। ये वैसे तो आम वैन की तरह होती है लेकिन इसके अंदर लोगों को सज़ाए मौत दी जाती है। डेथ वैन के अंदर दोस्तों एक बेड मौजूद होता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी अस्पताल में मौजूद हों और इंसान को यहाँ सज़ाए मौत दी जाती है। इसमें इंसान को एक बेड पर लिटा दिया जाता है और इसे जहरीला इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाता है। दोस्तों ऐसी दर्जनों वैन्स आमतौर पर चाइना पर सड़कों पर चलती थी। वैसे दोस्तों ये सज़ाए मौत देने का काफ़ी अजीबोगरीब और बुरा तरीका होता है। दी पनिशमेंट ऑफ सैक। दोस्तों ये कदीम यूनान में एक ख़तरनाक सज़ा इंसान को उस वक़्त दी जाती जब वो अपने किसी रिश्तेदार को कत्ल करता। इंसान को एक चमड़े के बैग में बंद कर दिया जाता और बंद करने के बाद इंसान अकेला नहीं उस चमड़े के बैग में हुआ करता था बल्कि उसके साथ एक बंदर, कुत्ता और एक सांप रख दिया जाता। दोस्तों जानवर अपनी जान बचाने के लिए या तो फिर इंसान को ज़ख्मी करते या मार देते, अगर नहीं तो वो जानवर भी इंसान के साथ ही पानी में डूबकर मर जाते। जो कि दोस्तों ये सज़ा काफ़ी अजीबोगरीब और बुरी और तकलीफदेह होती थी। डेथ बाय 1000 कट। दोस्तों ये सज़ा वियतनाम, कोरिया और चाइना में दी जाती थी। 1995 में चाइना ने इस सज़ा को बैन कर दिया क्योंकि ये काफ़ी तकलीफदेह होती थी। इसमें इंसान के जिस्म पर हज़ारों छोटे छोटे कट्स लगाए जाते काफ़ी दिनों तक, जिससे थोड़ा थोड़ा खून सिमटा रहता है इंसान के जिस्म से, जिससे दोस्तों इंसान की आहिस्ता आहिस्ता खून बहने से मौत वाक़या हो जाती थी। फिर 1995 में चाइना ने इस सज़ा को बैन कर दिया क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी तकलीफदेह और बुरी सज़ा थी, जिस वजह से चाइना ने इसको अपने मुल्क में से बैन कर दिया था। आज से 1100 साल पहले चाइना ने ही निकाली थी सज़ा। सीमट शूज़। दोस्तों ये सीमट शूज़ जो कि अमेरिका अपने आम तौर पर मुखालफिन जो कि माफिया होती है उनको देते हैं। इसमें एक बाल्टी ली जाती है, उस बाल्टी में इंसान के पाँव रख कर उसमें कंक्रीट से उसको भर दिया जाता है। कंक्रीट के भरने के बाद इंसान को पानी में फेंक दिया जाता है। दोस्तों सन 2016 का वाक़या है। अमेरिका के एक गैंग माफिया जिसका नाम, उसके एक मेंबर का नाम है मार्टिन पटर, उसकी लाश जो थी मार्टिन हेड बीच से मिली थी जिसमें उसकी टांगें 5 किलो वाली बाल्टी में दबी हुई थीं। वाटर इन द माउथ। दोस्तों ये टॉर्चर भी काफ़ी तकलीफदेह और काफ़ी ही बेहद ही मुश्किल था। इसमें एक पीप ली जाती जो कि इंसान के मुंह में घुसा दी जाती, फिर इस पीप के ज़रिए इंसान के मुंह में काफ़ी सारा पानी बहाया जाता। जब ज़्यादा पानी इंसान के जिस्म में जाता उसकी चेस्ट, मैदा फूल जाता और फूलने से आहिस्ता आहिस्ता आर्गन ख़राब हो जाते हैं। और दोस्तों अगर ज़्यादा किसी को टॉर्चर करना होता तो उसको गर्म पानी उबाल कर उसके मुंह में डाला जाता, जिससे दोस्तों जब ज़्यादा पानी मैदे में जाता और उसके जो आर्गन थे वो फेल हो जाते जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती। द टब टॉर्चर। दोस्तों ये कदीम यूनान में लोग अपने बंदों को सजाएं दिया करते थे। इसमें एक टब में एक बंदे को रखा जाता और उसका खाली मुंह बाहर रहता था, बाकी उसका सारा जिस्म एक टब में होता और टब में होने के बाद दोस्तों उसके मुंह में शहद और काफ़ी सारा दूध लगाया जाता है और फिर हज़ारों मक्खियाँ, मच्छर उसके मुंह पर छोड़े जाते जो उसको तकलीफ़ देकर आहिस्ता आहिस्ता मार देते थे और ये टब इंसान की मौत का सामान बन जाता था। दोस्तों ये सज़ा आम तौर पर कदीम यूनानी लोग दिया करते थे। दोस्तों चेयर टॉर्चर। दोस्तों ये आज से 1500 साल पहले आम तौर पर यूरोपियन लोग अपने लोगों को दिया करते थे ये सज़ा। इस सज़ा में एक नुकीली चेयर पर इंसान को बैठाया जाता है जिसके ऊपर 1000-1500 कील होते और फिर इन नुकीले कीलों के ऊपर इंसान को बैठाने के बाद इनको गर्म किया जाता और गर्म करने के बाद दोस्तों इंसान से जो राज उगलवाने होते वो उगलवाए जाते। दोस्तों आम तौर पर वैसे ये सज़ा इंसान को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे टॉर्चर करके कोई बात उगलवानी होती तो उसके लिए होती थी। दोस्तों ऐसी चेहरे आपको आमतौर पर काफ़ी म्यूज़ियम में मिलेंगी। उसके अलावा दोस्तों आप अगर हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी अगर फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। और जब तक अगली वीडियो नहीं आती मुझे देनी है इजाज़त और अपना रखना है ख्याल। बहुत सारे प्यार के साथ। अल्लाह हाफिज़।